रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स के उसकी तरफ मूव करते हैं और ये सब न्यूमेरिकल्स हैं। आप देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सेटिंग स्पीड ऑफ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर इज फाउंड टू बी 2.9 मिलीमीटर पर सेकेंड। कहता है एक छोटा सा फॉग फॉग वाटरी मॉलिक्यूल होता है पानी का, और वो 2.9 मिलीमीटर पर सेकंड है। यानी उसकी जो सेटिंग स्पीड है, सेटिंग स्पीड टर्मिनल स्पीड होती है। सेटिंग मतलब सेट हुई भी स्पीड है कि एक स्पीड से आ रहा है वो नीचे, तो एक स्पीड से जो आती है वो टर्मिनल स्पीड ही होती है। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास उसकी दी हुई है 2.9 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10 पावर -3 मीटर पर सेकंड। याद, find out the radius of droplet if coefficient of viscosity of air, हवा की coefficient of viscosity जिसमें से वो आ रहा है, जिस फ्लूइड में से आ रहा है वो फॉग, वो 1.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -5 kg पर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और जबकि जो रेडियस है ये हमने फाइंड आउट करना है। कुछ वैल्यू स्टूडेंट्स वैसे ही आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक वैल्यू जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये चूंकि फॉग है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ जो एयर है वो भी पता होनी चाहिए, 1.29 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये वैसे ही याद होनी चाहिए बातें, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है एक्चुअली आपकी। हम रेडियस फाइंड करेंगे। हमारे पास एक टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला था, अगर आपको याद हो, टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को? ये मैंने आपको कराया था। अब आप टर्मिनल वेलोसिटी यहां लिखेंगे, लेकिन इस डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। दिस डेंसिटी इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ दीज टू डेंसिटीज, यानी इन दो की डेंसिटी का डिफरेंस होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास दी है 2.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3 2, और ये दो डेंसिटीज, वाटर की डेंसिटी, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है और किस में आ रहा है, एयर में आ रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर रिटार्डिंग ईच अदर, तो उन दोनों की जो डिफिसिट है वो आप यहां लगाएंगे। जी आर स्क्वायर, जी की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है 9.8 होती है, आर आपने फाइंड करना है, और 9 ईटा, ईटा आपके पास दिया हुआ है 1.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -5। स्टूडेंट्स, फर्दर हम इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं। देखें, ये डिवाइड हो रहा है, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3 मल्टीप्लाई 9 ईटा की वैल्यू थी 1.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -5। ये स्टूडेंट ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां जाके ये हो जाएंगे डिवाइड, और इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी वाटर की डेंसिटी में से एयर की डेंसिटी माइनस करें। वाटर की कितनी है स्टूडेंट्स, 1000, और एयर की है 1.29, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर के। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब आप आर फाइंड करेंगे तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहां भी और यहां भी। ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाकी कैलकुलेटर ने आपकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये 2.9 -3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1.9 -5 पावर होगी डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 9.8। स्टूडेंट्स, ये आ गया 5.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -6 मीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये आ गया स्टूडेंट मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। अब आपने स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर पर सेकंड में। मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, यानी मीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा लीटर पर सेकंड। सो ये स्टूडेंट आ जाए, अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 0.20096 लीटर पर। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 से मल्टीप्लाई करना शायद भूल गया था। ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें अगर आप, ये वाला 2, ये नहीं मैंने किया क्योंकि कैलकुलेशन में मैं देख रहा हूँ मिस हो गया। तो ये आ रहा है आपका 0.40192 0.40192 लीटर पर सेकंड। आई होप आप स्टूडेंट इसके वॉल्यूम को समझिए, वॉल्यूम पर टाइम को समझ होंगे, इसी को फ्लो रेट कहा जाता है। सो फ्लो रेट हमारा स्टूडेंट्स ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब उसका सेकंड पार्ट ये है कि द फ्लूइड विस्कोसिटी इन दिस होज, यानी फ्लूइड वेलोसिटी नॉट विस्कोसिटी फाइंड करनी है अगर नोजल में जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड हो। अच्छा, पहले वाली स्पीड ये थी, इसको V1 कह देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड, और डायमीटर था 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² था हमारे पास। जबकि अब हमने क्या करना है, फ्लूइड वेलोसिटी फाइंड करनी है, V2 फाइंड करनी है, जबकि V2 दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, जबकि हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर नंबर 2 अगर ये 1 हो तो। ऑब्वियसली स्टूडेंट, आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि एक पाइप है ना, अगर पाइप का स्टूडेंट्स अगेन जैसा मैं अभी बताया था कि एक पाइप है, अगर उसमें से वाटर आपका निकल रहा है, आप उसे स्क्वीज करके उसका एरिया छोटा कर देते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस चीज को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया था कि एरिया छोटा करने से स्पीड बढ़ती है। सो ये स्पीड अगर बढ़ गई है इसकी, जबकि पहली 2 थी, यानी 7.5 टाइम स्पीड बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली एरिया भी उसी हिसाब से 7.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, एरिया नॉट डायमीटर। डायमीटर भी बढ़ेगा लेकिन इतने टाइम्स नहीं बढ़ेगा। तो चलिए हम लगाते हैं वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 क्या स्टूडेंट हमारे पास, वो तो खैर हमें A1 भी नहीं पता। एक हमारे पास अभी मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको पाई डी स्क्वायर ओवर 4 भी कहते हैं। तो ये भी पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होगा, ये D2 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। पाई पाई से कटा, 4 4 से कटा, तो स्टूडेंट डी स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर V2, ये भी कांस्टेंट होते हैं। तो स्पीड और डायमीटर में स्क्वायर का जो है ना वो फर्क होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखें, डायमीटर हमारे पास 1 कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² का स्क्वायर, और V1 है 2, D2 क्या है स्टूडेंट हमारे पास फाइंड करना है, V2 है हमारे पास 15। स्टूडेंट 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी आप माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, FSC में पढ़ रहे हैं। कैलकुलेटर आपके सारे मसाइल को एक बटन में ठीक कर देगा। सो आप ये वैल्यूज कैलकुलेटर में डालें, देखें डी स्क्वायर जब फाइंड करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे डाल दिया, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 30 इसने सेंटीमीटर में दिया हुआ था। आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बनाने के लिए एक पॉइंट पीछे लेकर आ जाए तो 0.584 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, यानी अगर एक स्टेप पीछे जाएंगे यहाँ से 10⁻+1 हो जाएगी, तो इसको सेंटी भी कह सकते हैं, 0.584 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट, ब्लड जो है ना वो हार्ट से पंप हुआ और 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट में 5 लीटर जो है वो एओर्टा की तरफ गया। ये एओर्टा जो होता है ये हमारा हार्ट का एक वो है
दो होते हैं, एक आपके पास पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, दूसरी को एओर्टा कहते हैं। तो ब्लड वहां गया और उसका रेडियस जो दिया हुआ था वो 1 सेंटीमीटर था। रेडियस, सेंटी का मतलब अभी मैंने बताया था -2 भी कह सकते हैं। जबकि ये दिया हुआ है लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट जो होता है इसको वॉल्यूम पर टाइम यानी फ्लो रेट भी कहा जाता है, यानी हम इसको फ्लो रेट भी कहते हैं, फ्लो रेट, ठीक है। और वो कितनी दी हुई है? 5 लीटर पर मिनट ये दिया हुआ है आपका। ये तो इसकी SI यूनिट है ही नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे कि लीटर को आपने मीटर क्यूब में लाना है, तो आप डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। आपको याद होगा अभी पिछले क्वेश्चन में लीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड करेंगे। अब मिनट नीचे है, पर मिनट है यहाँ, उसको सेकंड में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 5 12 are 60, 12 को इससे करेंगे 1 12 0 0 0 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, जो इसकी SI यूनिट है। स्टूडेंट उसने पूछा स्पीड बताएं, स्पीड, ये रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट। वही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या थी स्टूडेंट? वॉल्यूम पर टाइम इक्वल होता है ए वी के, v इसमें स्पीड है। वॉल्यूम पर टाइम तो पूरा का पूरा वो दिया है 12,000 दिया था, यस 1/12,000। जबकि ए कहते हैं एरिया को, एरिया हमारे पास πr² के इक्वल होता है, जबकि स्पीड हमारे पास v है। r कहाँ है स्टूडेंट्स? देखें ये r है। हाँ, अब हम यूं करेंगे, स्पीड हमने फाइंड करनी है 1/12,000 पाई 3.14 होता है, यहां जाके डिवाइड हो गया। आर हमारे पास वैसे ही दिया हुआ है, ये देखिए 1 × 10⁻², उसका स्क्वायर, और ये v है स्पीड। तो स्पीड बाकी स्टूडेंट आपका कैलकुलेटर फाइंड आउट करेगा। ये आ रही है 27 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये आ रही है, चेक करें जी, बिल्कुल यही हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 क्वेश्चन है, वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप। वाटर एक पाइप में से निकल रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 1 है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब आप तो समझ गए होंगे, -2 इसकी प्रीफिक्स बनती है, प्रीफिक्स है ये -2 का। स्पीड दी हुई है स्टूडेंट्स 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल? नोजल का क्या डायमीटर होगा अगर नोजल की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो, यानी नोजल की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो तो इसका डायमीटर क्या होगा? स्टूडेंट ये तो सिंपल सा है, वही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताई थी, A1 V1 = A2 V2 होगा, जिसका आपको याद होगा आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, D1 का स्क्वायर V1 = D2 का स्क्वायर V2। ये मैंने आपको अभी प्रूव करके दिया था। वैसे मैं बताता हूं कि पाई जो होता है, एरिया जो होता है वो πd²/4 के इक्वल होता है, और इधर भी एरिया πd²/4 के इक्वल होता है। तो π4 से कट गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फार्मूला भी समझ लें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फार्मूला। D1 क्या है स्टूडेंट्स? 4 × 10⁻² का स्क्वायर। V1 क्या स्टूडेंट? 2। D2 है हमारे पास 4, नाम सॉरी D2 फाइंड करना है, और V2 है 4। 4 और 4 स्टूडेंट कट गए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। 2 को जब इससे करेंगे 2 × 10⁻⁴ मीटर में आ जाएगा। आई होप ये आंसर मेरा बिल्कुल ठीक होगा। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, ये देखें स्क्वायर लगा हुआ था, ये मैंने ख्याल ही नहीं किया इस चीज़ का। ये 4 का स्क्वायर होगा 16 और 10⁻⁴, और ये 2 आ गया D2, और ये 4 था, 4 के साथ नहीं कटेगा, याद रखना, क्योंकि 4 स्क्वायर के अंदर था, मैंने देखा ही नहीं। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड। 4 4 16, 4 2 8, 8 × 10⁻⁴ मीटर, ये इसका स्टूडेंट्स डायमीटर होगा। आई एम श्योर आंसर इज गोना बी ऑलराइट। स्क्वायर रूट रह गया स्टूडेंट्स, ये देखें ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेना है।
Come on, I shouldn't have done this kind of mistake. D2 स्टूडेंट्स आ गया, ये आप कैलकुलेट करें इसको, ये 2.8 सेंटीमीटर आ गया, 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर, यानी आप इसको 2.8 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, मैंने बहुत केयरलेसली ये क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे देखना चाहिए था कि स्क्वायर लगा हुआ है दोनों साइडों पे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है अ होज लाइंग ऑन अ ग्राउंड, एक होज आपका ग्राउंड में मौजूद है, ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स, यहाँ मौजूद है इस लोअर लेवल पे, यानी इस जगह पे हाइट 0 दी हुई है, हाइट 1 कर लें, 0 मीटर में, एंड वाटर कमिंग आउट इफ इट इज स्पीड ऑफ 5 फुट, और इधर इसकी स्पीड है 5.4 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे कि जमीन पर स्पीड उसकी ज्यादा होती है, जैसे उसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आगे उसने कहा यू लिफ्ट द नोजल ऑफ द होज, आपने होज नोजल को ऊपर उठा लिया, अब पानी को वर्क डन करना पड़ेगा, ऊपर ग्रेविटेशनल वर्क डन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपने जब नोजल को ऊपर उठा दिया और नई हाइट H2 हमारे पास 1.3 मीटर आ गई, एट व्हाट स्पीड डज द वाटर कम आउट, अब बताएं स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट याद रखें, एनर्जियों का जो, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आपकी एनर्जी जो ग्राउंड लेवल पे थी, दो किस्म की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल पे थी, वही जब आपकी वो होज ऊपर चलेगी, काइनेटिक एनर्जी 2 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 के इक्वल आ जाएगी, याद रखना, यानी एनर्जियों का सम सेम होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमने बर्नौली में पढ़ा था, ये बर्नौली थ्योरी भी इसको कह सकते हैं आप जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², v1 का स्क्वायर करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी है m1g mgh1 कर लें, काइनेटिक है 1/2 mv2 का स्क्वायर, पोटेंशियल है mgh2। या स्टूडेंट h1 0 दिया हुआ, जब आप यहाँ 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 बन जाएगा, तो आपका हाफ m को स्टूडेंट यहाँ बाहर लिख ले, ये ले मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1/2 v1 हमारे पास दिया हुआ ये 5.4 का स्क्वायर, और ये 0 आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां से भी m कॉमन निकाल लें दोनों में से, ये हाफ v2 क्या है हमारे पास, ये देखें फाइंड करना आपने, v2 का स्क्वायर, g है 9.8 और हाइट दी हुई है हमारे पास 1.3 मीटर, ये कट गया, चांद छुट्टी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 5.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करें, 5.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स यहां से भी मैं यहीं ले आता हूं चीजें, ये यहाँ प्लस हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ आके हो जाएगा माइनस, मैं अभी मल्टीप्लाई करने के हक में नहीं हूं, बाद में देख लेते हैं क्या होगा, ये आ जाएगा v2 का स्क्वायर ओवर 2। स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर दें, 5.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 1.3, ये आ रहा है हमारे पास 1.84। सो स्टूडेंट इस पूरे का सोल्यूशन 1.84 आ गया, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट भी ले लें, क्योंकि इससे हमें आज़ाद करना है। स्टूडेंट 1.9 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं, आई एम श्योर आंसर इज गोना बी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, अ पाइप हैज 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक पाइप है जिसके 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A1 दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देखें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला तो काम ये करना है कि इसको मीटर स्क्वायर में लाने के लिए डिवाइड 100 के स्क्वायर से करेंगे, याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर मीटर में 100 का डिफरेंस, 100 टाइम्स का डिफरेंस होता है, तो वैसे अगर सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो 100 के स्क्वायर से करना है, ये आ जाएगा 0.0025 मीटर स्क्वायर। एरिया 2 स्टूडेंट देखें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 डिवाइड 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.0004 मीटर स्क्वायर, आई एम श्योर यही आ रहा होगा।
आगे कह रहा है कि इसका फ्लो रेट जो है यानी वॉल्यूम पर टाइम, ठीक है, वो हमारा है 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये दिया हुआ कह रहा है कि डिटरमाइन स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ, दोनों में स्पीड ऑफ वाटर यानी V1 भी फाइंड करनी है और V2 भी फाइंड करनी है। प्रेशर डिफरेंस भी फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस। ये अभी मुझे नहीं पता किसका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ये वहां जाके चेक करेंगे जब दोनों स्पीड्स मेरे पास आ जाए। वैसे मुझे पता भी चल सकता है जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी स्पीड कम होगी, यानी एरिया बड़ा इसका है, इसकी स्पीड कम होगी, यानी V1 की स्पीड कम होगी, V2 की स्पीड ज्यादा होगी, तो V1 का प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक्चुअली हमने P1 माइनस P2 ही फाइंड करना है, ऐसा ही होगा। तो जिसकी स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। बर्नौली साहब हमें ये बता कर गए थे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं स्पीड ऑफ वाटर इन, आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेचैनी से इंतजार कर रही है आपकी, कहती है मुझे सॉल्व करो भाई। ये देखें आप क्या होता है, वॉल्यूम पर टाइम इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी फ्लो रेट इनके इक्वल होता है। आप पहले इसको इसके इक्वल करके ले लें, फिर इसको इसके इक्वल करके ले लें, दोनों स्पीड आ जाएंगी। देखें वॉल्यूम पर टाइम A1 V1 के साथ पहले करते हैं। वॉल्यूम पर टाइम कितना था स्टूडेंट्स, देखें 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। चलें उसको लिखने की जरूरत नहीं। एरिया 1 है हमारे पास 0.0025। V1 क्या स्टूडेंट हमारे पास, V1 नहीं पता, ये तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब ये करेंगे, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो V1 स्टूडेंट्स करें जरा कैलकुलेट, क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप मेरा आंसर गलत नहीं होगा। ये आ गया स्टूडेंट इसकी स्पीड, इस एरिया की स्पीड। अब हमने इस एरिया की स्पीड को फाइंड आउट करना है। अगेन फॉर्मूला अब ये लगा लेते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या वॉल्यूम पर टाइम इज इक्वल टू A2 V2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएंगे। तो A1 क्या है हमारे पास, बल्कि यूं करें वॉल्यूम पर टाइम है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा अजाब हो जाता है। वॉल्यूम पर टाइम हमारे पास सीधा सीधा 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 दिया हुआ है, जबकि एरिया 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये देखें 0.0004 और V2 हमने फाइंड करना है। ये यहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे ये हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स V2 आ रहा है हमारा 12.5 मीटर पर सेकेंड। आप चेक कर लें, ये आंसर्स हमारे ऑल राइट होंगे। अब चलेंगे हम अपने B पर, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम। ये V1 था स्टूडेंट, V1। स्टूडेंट्स पार्ट B है इसका कि द प्रेशर डिफरेंस, और मैंने प्रेशर डिफरेंस आपको बताया कि P1 माइनस P2 फाइंड करना है, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास बर्नौली साहब के पास मौजूद था। बर्नौली साहब दुनिया से जाते हुए बता गए थे कि P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 के स्क्वायर से। चूंकि एक पाइप दिया हुआ है और एक बिल्कुल स्मूथ पाइप है, उसकी हाइट में कोई चेंजेस नहीं है, एक ही जैसी हाइट है। कोई ये नहीं बताया कि पहले हाइट इतनी थी अब इतनी हाइट ले गए, तो हम कह सकते हैं सेम हाइट पर है। ये भी एच है, ये भी एच है, तो ये एच प्लस हो रहा है, ये पी रो जी एच यहाँ प्लस हो रहा है क्योंकि सेम है ना, ये माइनस हो जाएगा। यानी हम H1 को H2 के इक्वल कर लें जो कि H बन गया, तो ये भी रो जी एच है, ये भी रो जी एच है, तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास P1 ये P2 यहाँ आके माइनस P2 हो जाएगा। ये हमारे पास है 1/2 रो V2 का स्क्वायर और ये माइनस 1/2 रो V1 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसको प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं आप। 1/2 रो कहते हैं डेंसिटी को, V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, आपने वो कॉमन निकाल दिया। स्टूडेंट वाटर की डेंसिटी अगर नहीं पता तो पता होनी चाहिए, कुछ डेंसिटीज पता होनी चाहिए, जैसे एयर की डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब है, आइस की 920 kg पर मीटर क्यूब है, कुछ याद होनी चाहिए। V2 हमारे पास है, V2 कहाँ है स्टूडेंट्स, V2 अभी फाइंड किया था, 12.5 आया था, यस 12.5 का स्क्वायर, ये अभी फाइंड किया था, इससे पिछला वो मैंने रेज कर दिया, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है।
तो स्टूडेंट्स 500 जब 500 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए क्या आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करें। तो मेरे चीते स्टूडेंट्स ने पहले ही फाइंड कर लिया, ये 7.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 4 पास्कल आ रहा है। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको कहा जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्पीड ऑफ वाटर इन अ होज इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड जो थी पहले वो 1.96 मीटर पर सेकंड थी, वहां से V2 25.5 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड। ठीक है जी, गोइंग फ्रॉम द होज टू द नोजल, ये होज से नोजल छोटी में जा रहा है, यानी ऑब्वियसली ये इधर से होज से नोजल में जा रहा है, तो स्पीड ने बढ़ना ही था क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ। कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज गिवन दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द नोजल ये थी, तो नोजल की जो प्रेशर था वो कितना था स्टूडेंट्स, वो था 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 5। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, अगर आपको याद हो, आपने 7वां चैप्टर था 9th क्लास का, उसमें पढ़ा था 1,01,500 ऐसी कुछ होता है। अज्यूमिंग लेवल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो। अच्छा, आपने प्रेशर वन यानी होज का नोजल होज का आपने प्रेशर फाइंड आउट करना। ये स्टूडेंट्स आप बर्नौली थ्योरी याद है, और बर्नौली थ्योरी क्या थी हमारे पास, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास है। इसमें ये और ये अगेन जैसा पिछला मैंने क्वेश्चन कराया था, क्योंकि एक ही फ्लो में आ रहे हैं, यानी एक ही हाइट पे आ रहे हैं, ये स्पीड का बढ़ना या कम होना हाइट की वजह से नहीं था, ये वो नोजल जो थी उसकी वजह से था। इसका मतलब है हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी उसी सेम हाइट पे चीजें जा रही है हमारे पास। तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि H1 और H2 इक्वल हो जाएगा H के, तो P1 प्लस रो जी H प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, P2 प्लस रो जी H, ये H हो जाएगा, प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस। अब P1 हमने फाइंड करना है, रो 1000 होता है क्योंकि वाटर है, V1 क्या हमारे पास 1.96 का स्क्वायर, P2 हमारे पास प्रेशर 2 दिया हुआ था, ये 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 5 प्लस 1/2 रो का मतलब होता है डेंसिटी जो कि 1000 थी, V2 कहते हैं स्पीड ऑफ द नोजल विच इज 25.5 का स्क्वायर। स्टूडेंट सॉल्व करें इसको, आपके पास नहीं, इसको सॉल्व करें। ये क्या आ रहा था, P1 प्लस, इसको सॉल्व किया स्टूडेंट 1920.8 आ गया, और ये 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 5, इसको सॉल्व करें 25.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3251.25, 3251.25 ये आ गया। इसमें ये ऐड कर लेते हैं, ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट, वहां जाके हो जाएगा माइनस। इसका आंसर आया था 426,125 माइनस 1920.8। P1 अगर इसको माइनस करता हूं, माइनस 1920.8, ये आ रहा है हमारे पास 4.25 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5 पास्कल, 1 2 3 4 5। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेशर 1 आ गया। आई होप आप देखें जरा, एक मिनट एक चीज नोट करें, प्रेशर 2 कम है, प्रेशर 1 बहुत ज्यादा है, नहीं 4 टाइम्स ज्यादा लग रहा है। यस 4 टाइम्स ज्यादा प्रेशर है। क्यों? प्रेशर 1 किसका था, होज का था, होज में स्पीड कम थी, और कितनी कम थी, 24 गुना कम थे, 12.5 गुना कम थी मेरे ख्याल में। तो जहां स्पीड कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। आप देखें कितना ज्यादा मैसिव, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 4 गुना ज्यादा है। आई होप आप समझ गए होंगे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अ होल इज ड्रिल्ड एट द बॉटम ऑफ द फुल बकेट, यानी एक बड़ी सी बकेट है, ये देखें एक बड़ी सी बकेट है, उसके यहाँ बॉटम पे ना वो होल कर दिया, ऑब्वियसली बकेट में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा आपका, और हाइट दी हुई है फुल बकेट ऑफ वाटर ऑफ हाइट एच, यानी बिल्कुल बॉटम पे किया, ये इधर बॉटम पे, तो उससे ऊपर पूरी हाइट दी हुई है, ये हाइट, यहां से पानी बाहर आ रहा है आपका, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, तो हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स एच, ठीक है, और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स अगर याद हो आपका, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, टॉरी-सेल्ली थ्योरम, थ्योरम अगर याद हो तो उन्होंने कहा था कि जो स्पीड होती है अगर किसी हाइट में आपका हो तो 2gh का स्क्वायर रूट होती है, आप लोगों ने पढ़ा था, 2g 9.8 है, हाइट h, ए हाइट दी नहीं हुई, तो बस हम h की फॉर्म में हम हाइट बताएंगे, सो हमारा आंसर आ रहा है 4.4h, 10 गुनी 20, यस, h का स्क्वायर रूट, एच का स्क्वायर रूट आएगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ये कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, एच के ऊपर स्क्वायर रूट रहने दें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। 9 है द इफ्लक्स स्पीड ऑफ एन ऑयल, इफ्लक्स कहते हैं फ्लूइड का जो बाहर निकलना है ना उसको, उसकी जो स्पीड है वो एक नैरो होल, एक होल टैंक है, एक टैंक में से, ये देखें ये टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, उसमें से इसकी जो स्पीड है ना वो 33.8 मीटर पर सेकंड है, यानी उस ऑयल के निकलने की, तो हमने स्टूडेंट स्पीड कर ली 33.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली एक ऊपर से प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक, एक उसका बाहर का प्रेशर होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5 पास्कल दिया हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैं ये ऑयल की स्पीड जाहिर कर रहा हूं, ये वाली, ये ऑयल की स्पीड है, तो ये जो स्पीड है ना v1, ये जीरो होगी, क्योंकि ये बहुत स्लोली नीचे जा रहा है, बहुत स्लोली विद रिस्पेक्ट टू, ये आपने टॉरी-सेल्ली में पढ़ा था, अगर आपको ये बातें याद हो तो, ये बहुत स्लोली पढ़ रहा है, तो हम v1 को जीरो ले लेते हैं, 0 मीटर पर सेकंड। अब हाइट डिफरेंस हमारा वैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हाइट डिफरेंस भी हम जीरो ले लेते हैं, यानी जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो भी हम जीरो ले लेते हैं। अब आपके पास एक ही चीज आती है, दैट इज बर्नौली। बर्नौली ने क्या कहा था, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये आ गया, ये यहाँ प्लस हो रहा है, मैंने कहा था हाइट डिफरेंस जीरो है, यानी एक ही जैसी हाइट है, तो ये और ये कट जाएगा हमारे पास, P2 यहाँ प्लस हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ जाके माइनस कर लें, और हमारे पास ये देखें, ये वहां जाके ये प्लस हो रहा है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, और इनमें से भी स्टूडेंट 1/2 डेंसिटी आप कॉमन निकालें, वो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये आ गया। प्रेशर डिफरेंस हमारे पास दिया है 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5 पास्कल, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा डेंसिटी V2 क्या हमारे पास 33.8 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये वैसे ही जीरो का स्क्वायर है, ये देखें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सो आपका ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 33.8 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 72126 kg पर मीटर क्यूब। आपकी बुक में आंसर 0.721 समथिंग लाइक दिस है, इतनी कम डेंसिटी नहीं हो सकती। एयर की डेंसिटी भी स्टूडेंट पता है 1.29 होती है, अगर ये 0.7 होती ना तो ये एयर से ही नियरली 2 गुना तो कम थी कम से कम, तो कैसे पॉसिबल है, इतनी आप ऑयल निकाल रहे हैं और ऑयल हैवी होता है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ गई। Students, question है, if the speed of air across the top and bottom of small aeroplane wing is 30
मीटर पर सेकंड। यानी एक एरोप्लेन है जिसका एक विंग है, जिसके ऊपर जो स्पीड है वो 30 है, जबकि नीचे स्पीड 20 है। इसका मतलब एरोप्लेन ऊपर जा रहा है, क्योंकि जहां स्पीड कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो नीचे स्पीड नीचे कम है तो नीचे से ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो एरोप्लेन ऊपर जा रहा है भाई। V1 जो ऊपर वाला प्रेशर है वो 30 मीटर पर सेकंड है, V2 जो नीचे वाला है वो 20 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ रिंग। अगर डेंसिटी ऑफ एयर दी है, ये याद रखें, डेंसिटी ऑफ एयर यही होती है, आई एम सॉरी, kg पर मीटर क्यूब, और प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना। ऑब्वियसली ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे स्पीड का, यानी P2 माइनस P1 जिसको प्रेशर डिफरेंस कहते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आए जी, बर्नौली लगाएं। और ये इसमें वेंट्री थ्योरम भी एक आपने पढ़ा होगा, जिसमें एरो प्लेन की जो लिफ्ट है उसके बारे में पढ़ा था। हाइट जो है ना कंपेरेबली जीरो हो जाती है, तो हमारा फॉर्मूला P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, 1/2 रो कॉमन निकालें, बाकी बच जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, और ये प्रेशर डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ये देखें, ये 1.29 आ गया। V1 हमारे पास क्या है 30, इसका स्क्वायर, और V2 है 20 का स्क्वायर, यानी ये 900 हो जाएगा, ये 400, 500 आंसर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 500 आ गया। तो 500 को 2 से डिवाइड करें तो 250 को इससे मल्टीप्लाई करें 250, तो ये 322.5 पास्कल आ जाएगा। स्टूडेंट्स चेक करें आंसर सही है, इन देखें ना, 3 यस, आई एम श्योर आंसर इज ऑलराइट, थैंक यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून हैज वेट। एक बैलून है एम्प्टी बैलून, यानी जब उसके अंदर हवा नहीं भरी हुई थी, तो वो 80 न्यूटन था, यानी वेट ऑफ एम्प्टी, ये ई लिख लेते हैं, बैलून कर ले चले, वो हमारे पास 80 न्यूटन दिया हुआ है। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट द बैलून कैन लिफ्ट बिसाइड इट्स ओन वेट। अपने वेट के अलावा ये कितना जो है वो वेट उठा सकता है, कितना कंटेंट उठा सकता है। अगर इसमें 10 मीटर क्यूब की हाइड्रोजन हो, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब, जबकि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है, वो दी है हमारे पास 0.09 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। आई होप आप समझ रहे होंगे बात। सबसे पहले तो हम इन दोनों की बॉयंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। बॉयंट फोर्स आपको पता होगा, बॉयंट फोर्स क्या होती है, आर्किमिडीज लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी को किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो आप फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और वो अपने वेट से उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एयर की बॉयंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, एयर की। तो वो फार्मूला उसका था रो GV, अगर याद हो तो। रो डेंसिटी को कहते हैं, तो हम चूंकि एयर का कर रहे हैं तो एयर की 1.3, G हमारे 9.8 है, जबकि V वॉल्यूम हमारे पास 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, 127.4 न्यूटन आ गया। किसका जी? ये बॉयंट फोर्स आ गई हमारे पास उसकी। अब हम फोर्स उसकी फाइंड करते हैं, ये किसकी? एयर की। अब हम फोर्स उसकी फाइंड करते हैं, ये एयर लगा दें ज्यादा बेहतर रहेगा। उसकी फाइंड करते हैं बैलून की, वो बी से, वो रो GV आएगा, और इधर हम बैलून लगा देंगे। इसका बैलून का जो हमारे पास डेंसिटी थी वो 0.09 थी, जबकि G की वैल्यू 9.8 है, और V जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो हमारे पास वॉल्यूम 10 है। आपका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। बॉयंट फोर्स तब निकलती होती है कि जितने वॉल्यूम वो है उतना ही दूसरे का भी होना चाहिए। 8.82 न्यूटन आ गया। अब चेक करें कितनी बॉयंट फोर्स ज्यादा है उससे।
यानी एयर कितनी फोर्स एक्स्ट्रा लगा रहा है। सो हम यूं करेंगे स्टूडेंट, देखें हम फोर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। यानी ए में से आप माइनस कर दें बैलून की फोर्स, एयर कितने न्यूटन से उसको ऊपर कर रही है 127.4, जबकि बैलून जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ वो 8.82 लगा रहा है। तो ये हमारे पास फोर्स का डिफरेंस आ जाएगा 118.58। मेरे पीछे स्टूडेंट है, वो फौरन मुझे कैलकुलेट करके कैलकुलेटर दिखा देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारा जी फोर्स आ गई। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ है, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। ऊपर से बैलून का अपना वेट 80 है। आप बैलून, इस फोर्स में से बैलून का वेट निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना कंटेंट ऑफ फोर्स ऊपर जा सकता है बैलून के अंदर। यानी बैलून के अंदर मजीद कितनी आप भर दें तो हम इसको आराम से ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास 118.58 है, जबकि वेट हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट 80, तो ये 38.58 न्यूटन बन रहा है। ये हमारे पास बन गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। पीछे आंसर मेरे ख्याल में 41 दिया हुआ है, आप चेक कर लें। मेरे ख्याल में अगर यहाँ 10 लगा देते हैं जी की वैल्यू तो शायद आंसर सही आ जाए। एक मिनट जरा स्टूडेंट्स थे, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 भी ली जा सकती है, 10 भी ली जा सकती है। 10 10 100 130 आ गया, उसमें से माइनस करें 10 10 100 9 आ गया, तो ये 121 माइनस जी की वैल्यू 10 डाल देता हूं। देखिए ना कितना जबरदस्त है उसका। उसने अब ये प्रिडिक्शन करना कि उसने क्या लगाया होगा हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होता समटाइम। 10 10 100 ये आ जाएगा 130 न्यूटन, और इसका 10 10 100 ये आ जाएगा हमारे पास 9 न्यूटन। तो 130 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 121 न्यूटन, यानी 121 न्यूटन आ जाएगा। आप 121 में से जब आप 80 माइनस करेंगे तो ये 41 न्यूटन आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये आंसर आ रहा है, लेकिन अगर 9.8 लगाएं दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, तो वो 38.8 दे रहा है। आई होप स्टूडेंट एक बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स की रिहर्सल आज खत्म कराई। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।